भगवत गीता में कृष्ण कहते कि मैं ही काल हूँ। कृष्ण ही बोलते कहते मैं काल हूँ। तो वो काल रूप में, चूंकि वही परब्रह्म परमात्मा ने विष्णु रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में और रुद्र के रूप में अपने को विभाजित किया है, इसीलिए कभी भी शिव शंकर जी में और विष्णु में भेद डालकर एक दूसरे की निंदा आदि नहीं करना चाहिए। तो वो काल कैसा है, इसका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई सगा संबंधी, वो सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूपभूत भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके वहां संहार करता है। जो भगवान को भूलकर जो प्रमादवश भोग में पड़े रहते हैं, भोग में डूबे रहते हैं, ऐसे प्राणियों पर आक्रमण करके उनको फिर समाप्त कर देता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, भय से इंद्र वर्षा करते हैं। इसी काल का यहाँ पे वर्णन आता है। लोग कहते हैं ना संसार का स्वरूप कौन है, तो भगवान काल है। तो काल कौन है, तो भगवान विष्णु ही काल यहाँ पे बताया गया। वही परब्रह्म यहाँ पर काल रूप में विराजमान है, वही महाकाल है। किसी के शासन से आकाश, इसीलिए भगवान महाकाल का हम लोग को यज्ञ कर रहे हैं और भागवत कथा भी सुना रहे हैं। तो काल का और यहाँ पर भागवत का यहाँ पर समन्वय हो जा रहा है। भगवान का महाकाल यज्ञ, उधर काल का भी आह्वान हो रहा है क्योंकि वही विष्णु है, और भगवत गीता भी सुना रहे तो वही काल है। तो ये दोनों का समन्वय यहाँ पर भगवान ने अंत में करा दिया। इसलिए हमने उस दिन, यही चिंतन मेरे मन में उस दिन भाव प्रकट हुआ था, इसलिए हमने कहा था उस दिन भगवान महाकाल अंतिम सत्य हैं। तो इसी भगवान के भय से ये सारे लोग जो है, समुद्र अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाता। आप समझ में ना, समुद्र मर्यादा से बाहर क्यों नहीं जाता? अच्छा, इंद्र अपने वर्षा क्यों करता है, सूर्य अपने आप क्यों तपता है, मनुष्य जो है काल का भय न हो, मृत्यु का, मृत्यु रूप में भी वही है। अगर मृत्यु न आए तो मनुष्य तो फिर और श्रृंखल हो जाए। तो इसलिए जब जो ज्यादा भोग विलासिता में पड़े रहते हैं, फिर उनको आक्रमण करके उनका भी संहार कर देता है, जो भगवान को भूल जाते हैं और जो भोग विलासिता में लगे रहते हैं ऐसे लोगों का। परंतु जो लोग भक्ति करते हैं तो वो काल तो उनके शरीर को ग्रस लेता है, लेकिन आत्मज्ञान के कारण भगवान अपने भी स्वरूप में उनको स्वयं जो है उन भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने लोक में जाने के लिए वहां पर स्वयं प्रकट होते हैं अंत समय में और भक्त का उद्धार करते। इसी के शासन से आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास में अवकाश देता है। तो ये काल का वर्णन किया गया है। ये पिता से पुत्र को उत्पन्न करता हुआ सारे जगत की रचना करता है, रचना भी करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मारकर उनका अंत कर देता है। ये काल का वर्णन हो रहा है। ये यमराज को भी मार देता है, ये काल है। तो इस काल को हम भूल जाते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं। काल ही संसार की सृष्टि रचता है, काल ही नियंता है। इसलिए मैंने ये महाकाल के, तो इसलिए जब हमें समझ में आया, लोग समझ नहीं रहे, समझा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, प्रकृति का नाश मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि हम तो बस मनुष्य हैं, हमने तो बहुत बड़ा साइंस का विकास कर लिया, हम तो बहुत बड़ी यंत्र बना लिए, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम ही सबके स्वामी, भगवान कहाँ है। तो ऐसे लोगों की जड़ बुद्धि हो गई है। तो फिर अब हमने समझ लिया कि ऐसे लोगों को अब समझा नहीं सकते, और इसलिए भगवान का आह्वान कर दिया काल के रूप में कि भैया आप प्रभु आप ही समझाओ। तो ये काल है जो इस सृष्टि की व्यवस्था को संभालते रहते हैं।